नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एस्ट्रो लाइव पर रामलीला की दूसरे दिन की मौखिक झलकियों के साथ। तो दोस्तों, कल जहाँ हमने रामलीला छोड़ी थी वो राम जी जो हैं गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। दूसरे दिन के रामलीला में आज वो गुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या वापस आते हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करके, तथा दूसरे दृश्य में जो होता है वो वन का दृश्य होता है जहाँ पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस आकर उनका यज्ञ जो है वो सारा भ्रष्ट कर देते हैं तथा उन ऋषि मुनियों को वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। उस प्रताड़ना से दुखी होकर ऋषि विश्वामित्र अयोध्या नगरी आते हैं राजा दशरथ के पास तथा उनसे राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का वह आग्रह करते हैं। राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं तथा कहते हैं कि मैं चल के आपके साथ उन राक्षसों का वध करता हूँ, लेकिन अभी मेरे राम लक्ष्मण बहुत छोटे हैं। तो गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये स्वयं नारायण हैं जिनका जो जन्म है वो सिर्फ धरती पर से राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है। उनका कहना मान दशरथ जी विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं तथा वो वहाँ से उन्हें लेके रवाना होते हैं। अगले दृश्य में वो दृश्य वन का है जहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ शुरू करते हैं और राम और लक्ष्मण उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात होते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ताड़का आती है जो राक्षसी है, रावण की रिश्ते में वो नानी कहलाती है, और वो आकर यज्ञ को जो है तहस नहस करने के लिए अपनी कोशिश करती है, लेकिन प्रभु श्री राम के हाथों मारी जाती है। और यहाँ दूसरी ओर जनकपुरी में राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह की चिंता में थोड़े से व्याकुल होते हैं तथा उनके स्वयंवर की वो घोषणा करते हैं। यही घोषणा पत्र अगले दृश्य में गुरु विश्वामित्र जी के पास आता है जहाँ पर राम और लक्ष्मण उनके साथ ही मौजूद होते हैं। तो वो निमंत्रण पाकर गुरु विश्वामित्र जो हैं वो राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ जनकपुरी जाने के लिए कहते हैं तथा इस तरीके से जो दूसरे दिन की जो रामलीला है वो यहीं पर समाप्त होती है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जो हैं वो जनकपुरी की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरे दिन की मौखिक रामलीला का मंचन। अब कल मिलेंगे तीसरे दिन की रामलीला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र की जय।